जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। पलवशा जी से मैंने कितने पैसे लिए हैं उनके हक़ में वीडियो बनाने के, और पलवशा जी का मेरे से क्या रिश्ता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा व्लॉग आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले 2 महीने में तकरीबन पलवशा जी के हक़ में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, और मैंने ये दूसरे जो उनके अगेंस्ट रिएक्शन बना रहे हैं उनको ये समझाने की कोशिश की है कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं तो उसका कोई पॉजिटिव रुख भी है। अगर आप अपने दिमाग के हिसाब से उनमें बुराइयाँ ही ढूंढ रहे हैं तो हर बंदे में बुराई है, तो अच्छाई भी शामिल है। तो क्यों हम किसी की सिर्फ बुराई ही हाईलाइट करें, क्यों हम अच्छाई को हाईलाइट नहीं कर सकते। ये मेरा क्लैश था उन चैनल्स के साथ, और इसलिए फिर मैंने उनके हक़ में हर दफ़ा वीडियो बनाई। जिन चीज़ों को उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की, मैंने उन्हें सही साबित करने की कोशिश की। जिन बातों में और जिन चीज़ों में उन्होंने उनके अंदर नुक्स निकाले, मैंने उनमें भी वही चीज़ें निकाल के आप लोगों के सामने रखी कि अगर वो ऐसी हैं तो ये भी ऐसी हैं। और इसके जवाब में लोगों ने मुझे कहा कि मुझे पलवशा जी ने प्लांट किया है, मुझे वो पैसे दे रही हैं रिएक्शन बनाने के, और फिर लाइक मेरा और उनका कोई आपस में रिश्ता भी हो सकता है डेफिनेटली। तो इन सारी बातों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताऊंगी कि मैंने पलवशा जी को कब, क्यों और कैसे देखना शुरू किया। मेरा और पलवशा कुक्स ऑफिशियल का रिश्ता कोई बहुत पुराना नहीं है। मैंने उन्हें सिर्फ 3-4 महीने पहले देखना शुरू किया था, और उन 3-4 महीने पहले देखने की एक वजह भी यही रिएक्शन चैनल्स थे, जिन्होंने उनकी बेटी की वेडिंग सेरेमनी को उनके लिए बहुत ही घटिया रिएक्शंस दे के तो अजीब सा बना दिया था। एक माँ जो अपनी बेटी ब्याह रही हो, और एक बाप जो अपनी बेटी की डोली उठाने की तैयारी कर रहा हो, उनको जब अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, या बीवी को अपने शौहर के बारे में और अपने ससुराल के बारे में इतनी चीप हरकतें और इतनी चीप बातें सुनने को मिलें, तो आप खुद भी कहीं ना कहीं माँ होंगी, बहन होंगी, बेटी होंगी, तो अपने आप को उस जगह रख के सोचें कि आपको कैसा महसूस होगा। तो इस तरह करके इन्होंने ना सिर्फ उन्हें परेशान किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका एक फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि इनके इस तरह करने की वजह से उन्हें बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि जो उनको सुनता है उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि अगर उनके अंदर खामियां हैं तो उनके अंदर खूबियां भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई दुनिया में अल्लाह ताला ने मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट पैदा नहीं किए हैं। हर एक में खूबियाँ प्लस खामियां पैदा की हैं, और वही इंसान है। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है, उसके अलावा हर बंदे के अंदर खामियां खूबियाँ पाई जाती हैं। तो जो पलवशा कुक्स ऑफिशियल हैं उनमें बेतहाशा खामियां हो सकती हैं, लेकिन जो कंटेंट वो हमारे साथ शेयर करती हैं, जो उनका व्लॉग आता है, हम उन्हें सिर्फ उस हद तक जानते हैं, क्योंकि हमारा और उनका सिर्फ स्क्रीन का रिश्ता है, सिर्फ यूट्यूब का रिश्ता है। और उसमें हमें ये नज़र आता है कि अगर उन्होंने 10 मिनट की वीडियो बनाई है ना, तो 10 में से 9% उन्होंने अच्छी बात ही किसी से की है। उन्होंने परेशान लोगों को, माँ बाप से दूर लोगों को, बहन भाइयों से बिछड़े हुए लोगों को, प्रदेश में रहने वाले लोगों को, अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी खिदमत ना करने वाले लोगों को अच्छे पैगामात और अच्छे मशवरे दिए हैं। ज़िंदगी में किसी के भी परफेक्शन नहीं होती। उनके ससुराल से उनका क्या ताल्लुक़ है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी किस फैमिली में की है, ये उन्होंने जब हमारे साथ शेयर नहीं किया है, उन्होंने अपने किसी व्लॉग में ये बात नहीं की है, तो हमें कोई हक़ नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें या उनसे भी पूछने की कोशिश करें। क्योंकि ये व्लॉगिंग जो होती है, चाहे वो कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा हो, डेली व्लॉगिंग कर रहा हो, चाहे कोई रिएक्शन बना रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, ये कुछ घंटों की, कुछ मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती है, और उसमें से शॉर्ट क्लिप्स निकाल के तो कोई जो है वो आपको वॉइस ओवर करके तो आपको दिखा देता है। उसके अंदर उसका सारा दिन नहीं होता है, उसके अंदर उसकी सारी ज़िंदगी नहीं चल रही होती है। यहाँ पर हम कंटेंट बना रहे हैं, और कंटेंट जो होता है वो 100% सच्चाई पे तो कहीं भी नहीं बन रहा। कंटेंट जब बनता है तो बहुत से रोते चेहरे भी सामने वालों को खुश होकर दिखाने के लिए, ताकि उनके यूट्यूब पे देखने वाले लोग जो हैं अफसुर्दा ना हों, हंसने लग जाते हैं। और बहुत से ऐसे चेहरे जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ खुशहाल गुजर रही हैं, लेकिन क्योंकि वो कंटेंट ही ऐसा उदास और परेशान करने वाला होने वाला बनाते हैं कि जो उनकी ऑडियंस उस तरह की है, तो फिर वो उसी तरह का बन के सामने आते हैं, चाहे कि उनके घर में कोई मसले ना चल रहे हो, चाहे कि वो बिल्कुल खुश और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जी, मेरा और पलवशा जी का रिश्ता है आपस में कंटेंट क्रिएटर्स का। हाँ जी, बिल्कुल। यूट्यूब पर जब आप काम करते हैं, तो चाहे आप किसी भी रंगो नस्ल के हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप रिएक्शन बना रहे हैं, चाहे आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका एक ही रिश्ता है, और वो है कंटेंट क्रिएटर का। आपका एक ही पहचान है, वो है कंटेंट क्रिएटर की। आपकी एक ही पहचान है कि आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, दैट्स इट। आप अपने आप को अमीर कहें, कबीर कहें, रईस कहें, या आप अपने आप को डॉक्टर कहें, इंजीनियर कहें, लॉयर कहें, या आप अपने आप को अनपढ़ कहें, जाहिल कहें, गवार कहें, आप कुछ मर्जी अपने आप को कह लें, लेकिन आप रहते क्या हैं? सिर्फ कंटेंट क्रिएटर। फिर आपका वही कंटेंट आपकी पहचान बन जाता है। अच्छा कंटेंट बनाते हैं, दुनिया को अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, आपकी
زیادہ بڑی پہچان بن جاتی ہے، آپ کو زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، آپ برا کانٹینٹ بناتے ہیں، آپ بری بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے پاس کم لوگ آتے ہیں، آپ کا چھوٹا چینل ہوتا ہے، آپ کے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی تھوڑی پہچان ہوتی ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر آپ کا دوسرے یوٹیوبر کے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے گھر تک جائیں۔ ہم لوگ جس طرح آفیسز میں جاب کرتے ہیں، تو کیا جاب کرنے والا آفس میں جاب کرنے والا ہر امپلائی جو ہے وہ اپنے دوسرے جو ہے ساتھ والے امپلائی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اس کے خاندان تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بیٹے بیٹیوں تک پہنچ جاتا ہے، ان کی شادیوں تک پہنچ جاتا ہے، ان کے سسرال تک پہنچ جاتا ہے؟ نہیں، ہماری ایک لمٹ ہوتی ہے اور ہم اس لمٹ کو فالو کرتے ہیں۔ یہی ایک اچھے پروفیشنلزم کا سمبل ہے، یہی ایک اچھی ورک پلیس کا سمبل ہے کہ آپ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور ایک اچھے ہیلتھی انوائرمنٹ میں اپنا کام کرتے ہیں، اور اصولاً ہونا بھی ایسا چاہیے۔ یوٹیوب کو بھی چاہیے کہ کچھ رولز جو ہے نا وہ اپنے یوٹیوب پہ کام کرنے والے انفلوئنسرز کو جو ہے نا وہ دے کہ یہ جو رولز کے اکارڈنگ ہی آپ ادھر کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک اسٹرکٹ پالیسیز ہیں نا یوٹیوب پہ کام کرنے کی، اسی طرح ایک اچھے ہیلتھی انوائرمنٹ کو بھی جو ہے نا بنائے رکھنے کے لیے بھی کوئی اسپیشل رولز ہونے چاہیے، تاکہ کوئی کسی کی پرائیویٹ اور پرسنل پلیس کے اندر جو ہے نا انٹر نہ کر سکتا ہو، ہر ایک کو اپنی لمٹ کا پتہ ہو۔ اس کے علاوہ پلوشہ جی مجھے بالکل کوئی پیسہ نہیں دیتی ہیں، میں اپنی مرضی سے ان کے حق میں بولنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور میں ان کے حق میں بول رہی ہوں، اور میں ان کے حق میں بولتی رہوں گی۔ کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی مجھے ٹوک نہیں سکتا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی پلوشہ جی نے لوگوں کو پیسے دیے ہیں اور وہ ان کے حق میں بول رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایسا کرتے رہے ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہر انسان کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ جس طرح کے آپ خود ہوتے ہیں نا، آپ بس اس حد تک اور اتنا ہی سوچ سکتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ تو اب یہ فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کون کیسا ہے اور کون کیا سوچتا ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے تو مجھے ضرور میسج کریے گا اور بتائیے گا کہ کون کیا ہے اور وہ کیسا سوچتا ہے۔ دیکھنے کے لیے اور اچھے ولاگ اور اچھا سا کانٹینٹ اور اچھے ریئیکشنز تو فالو کریے گا میرا چینل، لائک سبسکرائب کریے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔